दोस्तों, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार बीच नदी में एक नाव डूब गई। बहुत सारे लोग उसके अंदर मारे गए, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे जो जीवित वापस आए, तैर करके वहाँ से वापस आ गए जीवित। उसमें नाविक भी था एक। जब वो वापस आया तो राजा ने उसको बुलाया और राजा ने उस नाविक से पूछा कि क्या तुम्हारी नाव में छेद था? उस नाविक ने कहा, नहीं महाराज, मेरी नाव बिल्कुल सही थी, कोई छेद नहीं था। तो फिर राजा ने कहा कि क्या तुमने जरूरत से ज़्यादा उसमें सवारियां भरी हुई थी? उस नाविक ने कहा, नहीं महाराज, सवारी क्षमता के अनुसार ही थी, शायद कम भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने इससे भी ज़्यादा सवारियों में कई बार नाव पार लगाई है। राजा फिर आश्चर्य में पड़ा। उसने बोला, तो फिर क्या तुमने शराब का सेवन किया हुआ था? क्या तुमने मदिरा पान किया हुआ था? उस नाविक ने कहा, नहीं महाराज, मैंने शराब नहीं पी हुई थी, और ये मेरे साथ वापस लौटे हुए कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ वापस लौटे, आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई मैंने शराब नहीं पी हुई थी। राजा फिर सोच में पड़ गया। राजा ने कहा, तो फिर क्या बीच नदी में जब तुम थे तो कोई प्राकृतिक आपदा, कोई तूफान, बवंडर, भंवर, कोई ऐसी चीज आई थी? तो नाविक ने कहा, नहीं महाराज, मौसम बिल्कुल शांत था और बहुत अच्छा मौसम था। राजा ने कुछ सोच करके उस नाविक से पूछा कि फिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? तो उस नाविक ने कहा कि महाराज, नदी में बड़े शांत भाव से बिना हिचकोले खाए हुए नाव चल रही थी कि अचानक एक सवारी ने नाव के भीतर ही, नाव के अंदर ही थूक दिया। मैंने अपनी पतवार रोक करके उसका विरोध करते हुए मैंने उस सवारी से पूछा कि भाई, तूने नाव के भीतर क्यों थूका? तो सवारी ने मजाक उड़ाते हुए मुझसे कहा कि मेरे नाव के अंदर थूकने से तेरी नाव डूब तो नहीं जाएगी। नाविक ने कहा उस सवारी से कि नाव डूबेगी तो नहीं, लेकिन तुम्हारे इस घृणित कार्य से हम सबको घिन आ रही है। जो नाव तुमको अपने सीने में बिठा करके नदी पार करा रही है, तुम उसके अंदर थूक रहे हो। तो सवारी ने कहा कि पैसे देते हैं पार करने के लिए, कोई एहसान नहीं करती तुम और तुम्हारी नाव। राजा नाविक की उस कहानी को सुन रहा था। सुनते हुए बड़े आश्चर्य से बोला कि अरे, पैसे देता है तो क्या नाव के अंदर थूकेगा? उसने नाविक से फिर पूछा कि फिर क्या हुआ? नाविक ने कहा कि साहब, फिर वो राजा जी वो मेरे साथ झगड़ा करने लग गया, मेरे से उलझने लगा, मुझसे झगड़ा करने लगा। तो राजा ने कहा कि फिर क्या हुआ? जो लोग नाव के अंदर थे वो क्या कर रहे थे उस समय जब ये झगड़ा कर रहा था तुमसे? तो नाविक ने कहा कि हाँ राजा जी, उसमें से बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने मेरा साथ दिया और उसका विरोध किया। राजा ने कहा कि फिर तो उसका मनोबल टूटा होगा उस सवारी का जिसने थूका था, और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। तो नाविक ने कहा, नहीं महाराज, क्योंकि उस समय उसके साथ कुछ और लोग खड़े हो गए जो उसके पक्ष में बोलने लगे, उस सवारी के पक्ष में बोलने लगे, और इस वजह से नाव बीच नदी में दो खेमे में बट गई और आपस में ही यात्री उलझ पड़े, मारपीट शुरू हो गई। तो राजा ने कहा कि बीच नदी में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तुमने रोका नहीं, समझाया नहीं? नाविक ने कहा, महाराज, मैंने हाथ जोड़ करके उन सबसे विनती की कि रुक जाओ, नाव इस वक्त हमारी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है और जरा सी भी हलचल इस वक्त नाव को ले डूबेगी और हम सब डूब जाएंगे। लेकिन महाराज, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, झगड़ते रहे, लड़ते रहे, और अंत में नाव ने संतुलन खो दिया और नाव बीच नदी में ही डगमगा गई और डूब गई। तो कहानी का सार दोस्तों, इस वक्त हमारा देश भी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाव में, देश की नाव जो है, जो देश रूपी नाव है, इसमें थूक रहे हैं। और वो लोग कौन हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ सुबह शाम हम देख रहे हैं राजनीतिक बहसें, तेरी गलती, मेरी गलती, मैं सही था, तू गलत था, तू सही है, मैं गलत हूँ, यही सब चल रहा है। एक दूसरे पे कोई ना कोई गलतियाँ डाली जा रही हैं, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं कारण बताए जा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं हमारी वजह से नहीं हुआ, हम तो सही थे। दोस्तों, इस वक्त संतुलन बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप सभी जानते हैं। सो मेरा सभी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट, और ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त देश बहुत ज़्यादा नाजुक दौर में है।
ये समय है इस वक्त इकट्ठे होकर के लड़ने का, इकट्ठे होकर के इस महामारी का सामना करने का समय है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि धैर्य बनाए रखें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। जहाँ गलती हो वहाँ बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ अगर कोई चीज़ सही हो रही हो तो उसको अप्रिशिएट भी करना है। तो बहुत ध्यान से चलना है, बहुत आपातकाल का बहुत नाजुक समय है, और ये समय ऐसा है कि हम बेशक फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेंटली हमें एक दूसरे का साथ बन के रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। ये मानवता को बचाने का समय है, ये इंसानियत को बचाने का समय है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे मतभेद हैं जिन्हें हमें बहुत पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपदा ज़्यादा बड़ी है। दोस्तों, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि हमारी एवरेज उम्र लगभग 80 साल है और कोरोना वायरस की लगभग 14 दिन। ये 14 दिन का वायरस हम 80 साल वालों पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। हमें ऐसा अपना मनोबल और अपनी ऐसी स्थिति मजबूत कर लेनी है। बाकी यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और बाकी अगले वीडियो में मेरे फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो। देश आज संकटों से घिरा है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए।